दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशे, लो आ मिले हम दोबारा। ये इश्क की है साजिशे, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आज देखेंगे समपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जैसे अगर ये सब पूछ दिया जाता है कि sin 120 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर tan 135 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर sin 150 का कितना होगा, इसी तरीका से मतलब 90 से ज्यादा के मानों को निकालने का तरीका इसमें देखा जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। CSP 43 by the way, sir. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे 90 डिग्री माइनस थीटा वाला सभी फॉर्मूला को। यहाँ पे पढ़ेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा वाला। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे ये होता है एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष जो है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ वाला जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में छह त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सभी धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे जब संपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे तो कोई धनात्मक भी हो जाएगा और कोई ऋणात्मक भी आ जाता है। बदलता इसी तरीका से है, साइन कॉस में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में। लेकिन कभी इसके आगे माइनस रहेगा, कभी कोसेक के आगे माइनस रह सकता है, कभी कॉट के आगे माइनस रह सकता है आंसर में। तो पहले हम लोग चिन्ह को पता कर लेते हैं कि कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आप जानते हैं कि इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत क्या करता है, एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ पे सब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टोटल मिलकर के ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब 90 डिग्री से कम वाला जो होगा वो सब इसी में आएगा, और 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम ये सब इसमें आएगा। 180 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 डिग्री ये हो जाएगा, और 270 डिग्री से ज्यादा और 300 यहाँ पे हो जाएगा 360। 360 डिग्री से कम इसमें आ जाएगा। प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो हमको निकालना है द्वितीय चतुर्थांश में जो भी मान आएगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम वाले को। तो 90 में जब कुछ भी जोड़ेंगे तो ये इसी में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। यहाँ पे ये वाला एक्स अक्ष की जो दाएं तरफ दूरी होता है उसको धनात्मक लेते हैं, और यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ से इधर वाला उसको ऋणात्मक में लेते हैं, और ऊपर वाला भी दूरी धनात्मक में लेते हैं, और इसके नीचे वाला को ऋणात्मक में लेते हैं वाई अक्ष में। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया है, प्रथम चतुर्थांश में एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे जो दूरी है ये आधार अगर इसको मानते हैं तो ये वाला धनात्मक है, और इसके ऊपर वाला दूरी जो लेंगे वो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। और ये वाला जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब स्क्वायर करेंगे दो पॉजिटिव नंबर का तो ये कर्ण भी क्या हो जाएगा, धनात्मक ही आएगा। मतलब ये धनात्मक है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है।
तो लंब कोण आधार ये तीनों प्लस में है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। जैसे साइन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब भी धनात्मक है, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब भी क्या है, धनात्मक है, और कर्ण भी क्या है, धनात्मक है। तो इसका मान निकालेंगे तो वो धनात्मक में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में इसमें किसी का भी मान निकालेंगे तो धनात्मक में आएगा। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें लंब आधार और कोण तीनों क्या है, धनात्मक है। लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर इसको आधार मानते हैं तो ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा, ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ऊपर वाला दूरी किस में हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। और माइनस का स्क्वायर प्लस ये प्लस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ये कर्ण किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कर्ण धनात्मक है और लंब क्या है, धनात्मक है। इसका आधार क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। अगर इसको थीटा यहाँ से समझते हैं, ये वाला कोण इसको समझते हैं, तो इस तरीके से देखिए साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ये धनात्मक और कोण हो जाएगा धनात्मक। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। और साइन का ही उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो ये प्लस बाई प्लस ही आएगा, मतलब वो भी धनात्मक आएगा। कोसेक भी क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये भी हो जाएगा इसमें धनात्मक। लेकिन देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला थीटा यहाँ पे है, इसी को थीटा समझ लीजिए। यहाँ से देख रहे हैं तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो इसका आधार माइनस में है और यहाँ पे कर्ण किस में है, प्लस में है। तो जब एक ऋणात्मक संख्या में एक धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्लस को तो लिखते नहीं है, माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का जब सेकंड कोऑर्डिनेट में मान निकालेंगे तो उसका मान ऋणात्मक होगा। और कॉस का ही उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो सेक यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसी का उल्टा। तो कर्ण ऊपर जाएगा और आधार हो जाएगा नीचे में। तो ये हो जाएगा ऊपर कर्ण के जगह प्लस लिख देते हैं, प्लस होगा कर्ण में, आधार हो जाएगा इसमें माइनस में हो जाएगा। तो फिर से प्लस और माइनस में भाग देंगे तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। मतलब कॉस थीटा अगर ऋणात्मक है तो सेक थीटा भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और टेन के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा होता है आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा ये है तो लंब है प्लस में और आधार है किस में, माइनस में। जब एक प्लस वाला चीज में माइनस वाला चीज से भाग देंगे तो हमेशा वो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। मतलब टेन थीटा का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में आएगा। और टेन का ही उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। तो ये माइनस में है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर ये देख लिया कि साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा सिर्फ इसमें धनात्मक होता है। बाकी जो हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा ये ऋणात्मक है, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, ऋणात्मक है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आप याद रखिएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों इसमें धनात्मक होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें निगेटिव होता है। बाकी में बच गया 4 गो कोसेक से टेन कॉट, तो इसमें सेकंड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं, साइन यहाँ पे कॉस में बन जाएगा, कॉस यहाँ पे साइन में बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब साइन थीटा का मान निकालेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। साइन यहाँ पे लिखेंगे तो साइन का जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे प्लस को तो लिखते नहीं है तो यहाँ पे प्लस ही चिन्ह होगा, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे। और जब cos थीटा का मान निकालेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन होगा, लेकिन साइन cos का मान निकाल रहा है सेकंड में, तो cos इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos का मान ऋणात्मक आता है, यहाँ पे दिखाया है माइनस में, इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये cos थीटा का मान निकाल रहे हैं साइन थीटा के हेल्प से, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यही अंतर है सिर्फ। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन धनात्मक होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन थीटा कोसेक थीटा धनात्मक होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर इसमें कोसेक जो होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है।
और देखिए सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक का मान निकाल रहे हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट का ये वैल्यू है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में सेक थीटा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में गया है, और टेन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा इसमें माइनस लग जाएगा। कॉट भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसमें ही लग जाएगा माइनस। तो इसका फॉर्मूला इस तरीका से बनता है। ये बन गया है। देखिए आप साइन 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे साइन 90, और 90 में क्या जोड़ दें कि ये 120 हो जाए, तो 30 को जोड़ देंगे, तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर हो जाएगा, अब आप साइन 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री करके लिख सकते हैं। और ये जैसे ऐसे लिखेंगे तो ये इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा पर। थीटा का जगह पर 30 है, तो ये थीटा यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे कॉस के साथ आता है, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का हम लोग मान जानते हैं, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 60 के बराबर √3/2 हो जाएगा। इस तरीके से साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए टेन 135 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 135 डिग्री, और ये हो जाएगा टेन 90 में कितना जोड़े कि 135 हो जाए, तो यहाँ पे 45 जोड़ देंगे, 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। देखिए टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और थीटा का जगह पे यहाँ पे 45 आया है, तो यहाँ पे भी कॉट के साथ 45 ही आएगा, तो कॉट 45 हो जाएगा ये माइनस में, और 45 का मान होता है कितना, कॉट 45 का मान 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से टेन 135 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा 1। आपको यहाँ पे सिर्फ चिन्ह का ही ध्यान रखना है। आइए बताते हैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा A, और इसको याद रखिएगा S, इसको याद रखिएगा T, इसको याद रखिएगा C, ASTC रूल करके आप याद रखिएगा। ASTC, A से हो जाएगा इसमें ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, और S का मतलब हो जाएगा साइन, S फॉर क्या हो जाएगा, साइन, और साइन अगर धनात्मक है तो उसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो साइन कॉस से क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब 4 को निगेटिव होगा। इसमें देखिए t आ गया, तो t से हो जाएगा टेन थीटा, t से हो जाएगा 10, और 10 धनात्मक है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, धनात्मक होगा, तो कॉट थीटा भी इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब इसमें निगेटिव होता है। और इसमें जो हो जाएगा c से हो जाएगा कॉस थीटा धनात्मक होगा, और कॉस धनात्मक होगा तो इसका उल्टा भी क्या होगा, धनात्मक होगा, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, इसमें धनात्मक होगा। तो कॉस और सेक इसमें धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। इसमें टेन और उसका उल्टा धनात्मक होता है, और बाकी सब ऋणात्मक होता है। इसमें साइन और उसका उल्टा क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक, इसमें सब धनात्मक होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ये याद रखिए, देखिए ये यहाँ से 0 से जब 90 जाएंगे तो वो y अक्ष पे पहुंच जाएंगे। ये y अक्ष है, यही तो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे अगर 90 जोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएंगे 180 डिग्री, ये x अक्ष पर है। 180 डिग्री क्या है, x अक्ष पर है। अगर इसमें 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, तो ये y अक्ष पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे y अक्ष पर ये 90 डिग्री है, और ये y अक्ष पर 270 डिग्री है। तो आप याद रखिए एक लाइन, ये बहुत काम का है। y अक्ष के मान में 90 डिग्री में चाहे 270 डिग्री में आप कुछ भी थीटा को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, थीटा को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये y अक्ष पर का मान है, 90 डिग्री y अक्ष पर है, और इसमें जोड़े हैं, जोड़ेंगे या चाहे घटाएंगे। घटा वाला हम लोग सीख चुके हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, और 90 डिग्री प्लस थीटा वाला भी पढ़ लिए हैं। तो और आगे जब ये वाला पढ़ेंगे 270 डिग्री है, वो भी y अक्ष पर है, इसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है,
कोसेक सेक में और टेन कॉट में था। आप याद रखिएगा कि वाई अक्ष पर बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, वाई अक्ष में आप कोई भी थीटा को जोड़ेंगे, वाई अक्ष के मान में जैसे 90 डिग्री 270 डिग्री में आप कुछ भी जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है। तो आप याद रखिएगा कि वाई अक्ष के मान में जब किसी भी थीटा को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो ये इस तरीका से बदल जाता है। तो जब आपसे 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम के मानों को पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसके लिए फॉर्मूला बनाया है सेम टू सेम इसके लिए भी फॉर्मूला वैसे ही बनेगा। जैसे यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा है तो ये वाई अक्ष पर 270 डिग्री है और इसमें घटा रहे हैं चाहे जोड़ेंगे ये बदल जाएगा, ऐसे साइन कोस में, कोसेक सेक में या टेन कॉट में बदल जाता है। तो अगर इधर साइन लगाएंगे, इधर अगर लगा देते हैं साइन, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आंसर तो कॉस में ही आएगा, कॉस थीटा आएगा। लेकिन अब ये तीसरा कोऑर्डिनेट में चला गया है, तीसरा कोऑर्डिनेट में, और तीसरा में देखिए टेन और कॉट सिर्फ धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो हम साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो साइन इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, तब इसमें माइनस लगा देंगे। इस तरीका से ये हो जाएगा। अगर इसमें अगर यहाँ पे कॉस लगाते हैं, अगर यहाँ पे कॉस, चलिए इसको रहने देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं माइनस, अगर यहाँ पे कॉस लगा देंगे तो कॉस थीटा इसमें क्या होता है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें सिर्फ टेन और कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर ये रहेगा 270 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा तो ये बन जाएगा सिर्फ कॉट थीटा रहेगा, इसमें ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि ये तीसरा कोऑर्डिनेट का मान है, तीसरा चतुर्थांश का मान है, और इसमें टेन क्या होता है, धनात्मक होता है, टेन का मान धनात्मक में आएगा कॉट की हेल्प से, तो कॉट थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे कॉट लगाएंगे तो वो टेन हो जाएगा, कॉट यहाँ पे रहेगा 270 डिग्री और माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा टेन थीटा, टेन कॉट में बदल जाएगा। इस तरीका से ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोसेक लगाएंगे, अगर यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा में अगर यहाँ पे कोसेक लगाते हैं तो कोसेक इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस सेक हो जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाता है, तो इसका आंसर माइनस में लिखेंगे सेक। अगर इधर सेक लगाएंगे तो इधर लिखेंगे माइनस कोसेक। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के मानों को कैसे निकालते हैं। तो जैसे इसके लिए फॉर्मूला बनाए हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा वाले के लिए फॉर्मूला बनाया है, सेम टू सेम उसके लिए भी फॉर्मूला वैसा ही बनेगा। साइन का कॉस लिखेंगे, कॉस का सेक लिखेंगे, टेन का कॉट लिखेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है चिन्ह पर कि ये जिस कोऑर्डिनेट में ये वाला जो मान है, यहाँ पे अगर प्लस बना देते हैं 270 डिग्री से ज्यादा में निकालेंगे मान, तो जब ये प्लस में हो जाएगा तो 270, तो ये नीचे वाला वाई अक्ष है, नीचे वाला वाई अक्ष है, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये चतुर्थ कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे। जैसे 270 में अगर 30 जोड़ देंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो ये चतुर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो इसमें कोई भी मान जाएगा चतुर्थ में। देखिए ए एस टी सी, सी से कॉस और सेक, देखिए ए एस टी सी, यहाँ पे सी है तो सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, इसमें दोनों को धनात्मक होता है, कॉस सेक क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी सब इसमें ऋणात्मक होता है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला होगा 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे साइन लगाए हैं तो साइन का मान निकाल रहा है, किसका मान लिख रहा है, यहाँ पे साइन का मान लिख रहा है। तो साइन जो होता है इसमें चतुर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें सिर्फ कॉस सेक धनात्मक होता है। तो इसका मान जो हो जाएगा ये सही है, माइनस में आएगा, इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। जब इधर कॉस लगाएंगे, कॉस हो जाएगा, देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा वाला, तो इसमें कॉस तो धनात्मक होता है, चतुर्थ कोऑर्डिनेट में धनात्मक होता है, तो इसका मान सिर्फ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये प्लस होता है इसमें चतुर्थ कोऑर्डिनेट में। अगर यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें 10 जो होता है ऋणात्मक होता है, इसमें चतुर्थ कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक होता है, तो 10 का मान कॉट के हेल्प से निकलेगा, कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, 10 कॉट में बदल जाता है, और 10 जो होता है वो इसमें ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस। अगर यहाँ पे कॉट लगाएंगे, यहाँ पे अगर कॉट लिखते हैं, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि कॉट भी उसमें माइनस होता है। कोसेक के लिए देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा,
तो कौशक किस में बदल जाता है, सेक में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ही लिखेंगे। और कौशक इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से ये हो जाएगा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इधर हो जाएगा क्या, कौशक हो जाएगा, कौशक हो जाएगा। और सेक इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए मेनली ध्यान क्या देना है, इस तरीके से ये बदलाव होता है, आप इसको तो याद कर चुके होंगे। साइन कॉस में बदल जाता है, कोसेक सेक में, टेन कॉट में, इस तरीके से बदल जाता है। और जब 90 डिग्री से ज्यादा के मानों को निकालेंगे तो उसमें एक और चीज ध्यान दिया जाता है, चिन्ह का, चिन्ह का भी ध्यान देंगे। 90 डिग्री से जब भी ज्यादा के मान को निकालते हैं तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, कुछ ऋणात्मक होता है। और 90 डिग्री से जब कम के निकालते हैं वो प्रथम कोऑर्डिनेट में चला जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, कोई ऋणात्मक होता ही नहीं है, इसीलिए उसमें धनात्मक ऋणात्मक का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब 90 डिग्री से जब ज्यादा के मानों को निकालेंगे तो उसमें धनात्मक कौन होता है, ऋणात्मक कौन होता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिक बता दिए हैं, ASTC रूल जो है वो सभी धनात्मक मान को बताता है, बाकी जितना छूट जाता है वो सब ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि 90 डिग्री से ज्यादा के मानों को कैसे निकालते हैं। आइए एक सेकेंड मेथड बताते हैं जिसके सहायता से आप 90 डिग्री से ज्यादा के मानों को निकाल सकते हैं। आप याद कर चुके हैं कि y अक्ष पर क्या हो जाता है, बदल जाता है, साइन कॉस कोसेक सेक में और टेन कॉट में बदल जाता है। लेकिन x अक्ष में देखिए क्या हो जाएगा, x अक्ष के मान में कोई भी थीटा को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है। इसमें याद रखिए कि x अक्ष पर नहीं बदलता है, x अक्ष पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो x अक्ष पर नहीं बदलता है का मीनिंग ये है कि x अक्ष के मान में, x अक्ष का मान क्या है, देखिए यहाँ पे x अक्ष पर 0 है और ये 90 डिग्री हो जाएगा y अक्ष पर, और फिर से 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे x अक्ष पर हो जाएगा 180 डिग्री को बोलेंगे x अक्ष का मान। यहाँ पे 180 डिग्री है और फिर से 90 जोड़ देंगे तो y अक्ष पर पहुंच जाएंगे, और फिर से 90 जोड़ेंगे तो x अक्ष पर पहुंच जाएंगे। तो x अक्ष पर यही मान है 180 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 180 डिग्री रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है साइन 180 डिग्री और माइनस थीटा करके निकालते हैं, इधर माइनस थीटा करेंगे, 180 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे। तो साइन यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही थीटा बनेगा। यहाँ पे जब x अक्ष के मान में कोई भी थीटा को घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो वो साइन बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा। अगर इधर कॉस लगाएंगे तो इधर भी कॉस रहेगा, इधर टेन लगाएंगे तो इधर भी टेन रहेगा। ये y अक्ष पर ऐसे बदलता है लेकिन x अक्ष पे बदलता नहीं है। अब इसमें चिन्ह का ख्याल रखना जरूरी है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट का मान है, 180 डिग्री में से थीटा घटाए हैं तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, और दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कॉस लगा देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस का कॉस ही आएगा, क्योंकि x अक्ष के मान में क्या कर रहे हैं, कुछ भी जोड़े रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, यहाँ पे अभी जोड़ वाला भी बताएंगे। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और इसमें देखिए कॉस जो होता है वो ऋणात्मक होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। टेन अगर लिखेंगे तो टेन हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए टेन का टेन ही लिखेंगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर कोट लगाएंगे तो कोट ही होगा, यहाँ पे माइनस कोट हो जाएगा। इस तरीका से बनता है। और देखिए प्लस वाला के लिए फॉर्मूला बता देते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा जो हो जाएगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इसमें टेन और कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ये x अक्ष का मान है, x अक्ष में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे बदलेगा नहीं। इधर अगर साइन लगाएंगे तो इधर भी साइन ही आएगा, इधर भी साइन ही थीटा आएगा। अब चिन्ह का ध्यान रखना जरूरी है, इसमें सिर्फ 90 डिग्री से ज्यादा के मानों को निकालने के लिए चिन्ह का ध्यान विशेष जरूरी है। तो साइन का यहाँ पे साइन हो जाएगा, और ये देखिए ये वाला मान देखना है कि 180 डिग्री प्लस थीटा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन का मान निकाल रहे हैं तो इसमें निगेटिव आएगा। थर्ड में साइन निगेटिव होता है क्योंकि टेन कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक, इसमें माइनस लग जाएगा। और इधर अगर कॉस लगाएंगे तो इधर भी कॉस आएगा, और कॉस इसमें किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर माइनस कॉस हो जाएगा। इस तरीके से माइनस कॉस थीटा अगर यहाँ पे कॉस रहेगा तब।
10 रहेगा तो यहाँ पे 10 होगा, लेकिन वो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे अगर रहेगा 10 180 डिग्री प्लस हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 10 का 10 ही होगा और ये धनात्मक में होगा। यहाँ पे अगर कॉट लिखेंगे, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा कॉट थीटा, ये भी धनात्मक होगा। 10 कॉट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक में। तो अगर यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे, अगर यहाँ पे कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा लिख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस में। अगर इधर सेक लिखेंगे तो इधर माइनस सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेक भी इसमें माइनस में होता है। तो इस तरीके से आपने देखा और इसी के हेल्प से आप इस मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूँ।